इजरायली डिफेंस ने किस तरह से हमास के हमलों को नाकाम किया। एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, दूसरी बार एरो डिफेंस का इस्तेमाल किया गया है। पहले हूती विद्रोहियों का मिसाइल अटैक नाकाम किया गया था। तो यह आपको बता दें कि आईडीएफ की तरफ से यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने किस तरह से जो उस पर हमले किए गए उसके एरो डिफेंस सिस्टम ने तमाम हमलों को नाकाम किया। यह बड़ा अहम है क्योंकि इससे पहले हूतियों की तरफ से, हूती विद्रोहियों की तरफ से जो हमला बोला गया था उसमें भी कुछ इसी तरह से एरो डिफेंस सिस्टम ने काम किया था। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए साक्षात विनाश साबित हो रहा है। आयरन डोम, आयरन बीम से भी ज्यादा घातक एरो डिफेंस हवा में मिसाइलों को नष्ट करने में यह सक्षम है। डिफेंस सिस्टम में एरो 3 मिसाइल शामिल की गई है। इजराइल को हवाई हमले से बचाने का यह बहुत बड़ा हथियार है। आसमान में किसी भी सैटेलाइट को यह तबाह कर सकता है। तो यह खासियत इस वक्त हम आपको इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम की बता रहे हैं। साल 2017 की बात की जाए तो इजरायली सेना में इसको शामिल किया गया था, इसका इंडक्शन किया गया था। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। मनीष, अगर गाजा पर लगातार आईडीएफ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ हमास की तरफ से और हमास का साथ जो नॉन स्टेट एक्टर्स दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी एक्शन बहुत तेज होता हुआ नजर आ रहा है। यह कितना चैलेंजिंग होने वाला आने वाले दिनों में और कितना विध्वंस मचा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईडीएफ की तरफ से जिस तरह से ऑपरेशन चल रहा है उसका जवाब हमास, हूती और हिजबुल्लाह सब दे रहे हैं। हाँ। हूती की तरफ से देर रात में यमन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया, लेकिन चूंकि वो सऊदी एयर स्पेस से गुजर रहा था तो सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार दिया। लेकिन हमास के पास भी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और लंबी दूरी की एक मिसाइल जिसका नाम उन्होंने अय्यास रखा है, उस अय्यास मिसाइल से उन्होंने हमला किया था, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एरो ने उसे मार गिराया। तो अब तक दुनिया इजराइल के आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को देखती थी, लेकिन एरो इस मामले में बेहद कारगर साबित हो रहा है, जहां पर उसे लंबी दूरी की मिसाइलों को हिट करना होता है। चलिए ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार किस तरह से चारों तरफ से इजराइल पर हमला बोला जा रहा है और इस सब के बीच इन हमलों को नाकाम किया जा रहा है इजरायली डिफेंस सिस्टम की तरफ से। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली आर्मी ने एक शख्स को अरेस्ट किया। तुलकारेम इलाके में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन, फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया है। तो वेस्ट बैंक में इजराइल की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तुलकारेम इलाके में आईडीएफ का जो ऑपरेशन, इजरायली आर्मी ने जिस शख्स को यहां पर गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, वो तस्वीरें आपके सामने। फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से तुलकारेम ये इलाका है और यहां पर इजरायली आर्मी ने एक शख्स को अरेस्ट किया है। फिलिस्तीनी मीडिया ने गिरफ्तारी का दावा किया और बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया गया। तो देखिए आईडीएफ की तरफ से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें तो बेहद खास ही है, लेकिन आप जरा समझिए किस तरह से गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम के जो इलाके हैं वहां पर भी गाजा की तरफ से ऑपरेशन को, गाजा वहां पर माफ कीजिएगा इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी में तुलकारेम इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एक शख्स को, हमास समर्थक को गिरफ्तार किया गया।